नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका की सेमेस्टर 1 एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले आपके एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे और यदि सिलेबस आपको पहले से मालूम है साथियों तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। आगे हम आपको एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप जो 1 मार्क्स से पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चनों को करवाएंगे, जो 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं वे सारे, और जो 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं वे सारे भी क्वेश्चन को हम आपको एक ही वीडियो में क्लियर करवाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं करवाते हैं तो आपको 5 मार्क्स में ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग साथियों एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हुए देखेंगे, फिर जो आपके 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्नों को देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे 15 मार्क्स वाले प्रश्नों को। यदि आप इतने सारे प्रश्नों को कर लेते हैं साथियों तो एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है साथियों जो इससे बाहर आएगा, क्योंकि साथियों इसमें हम आपके सिलेबस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उससे क्वेश्चन लिए हुए हैं और जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं साथियों वे सारे क्वेश्चनों को भी हमने मेंशन किया है। तो ये आपका समझ लीजिए कि रामबाण होने वाला है, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले साथियों हम लोग एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा साथियों आपका एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका सेमेस्टर 1 एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ये रहा साथियों आप लोग का सिलेबस जिसमें आप लोग को फुल मार्क्स के साथियों 75, इसमें आपका इंटरनल वगैरह नहीं होता है तो इसमें 75 मार्क्स का ही होता है। बाकी जो आपका मेजर और माइनर है वो आपका 100 अंक का हो जाता है। 75 का जो आपको यूनिवर्सिटी लेती है और इंटरनल और आपका जो 5 मार्क्स अटेंडेंस वगैरह का मिलता है वो तो 75 प्लस 25 हो जाता है आपका 100 अंक। लेकिन इसमें साथियों आपका एमडीसी पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, ये सारे सब्जेक्ट में 75 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। इसमें आप लोग को पढ़ना है साथियों एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, जिसमें यूनिट 1 में पढ़ना है आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है पॉलिटिकल साइंस का, इसके बारे में। यूनिट 2 में पढ़ना चाहते हो स्टेट और नेशन के बारे में, जिसमें पढ़ना है आप लोग का स्टेट का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये सारी। इसके बाद थ्योरी से रिलेटेड पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। यूनिट 3 में जो पढ़ना है वह पढ़ना है आप लोग को डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीनिंग एंड काइंड्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जो दूसरा में पढ़ना है वह पढ़ना है कंडीशन फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। यूनिट 4 में जो पढ़ना है वह पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, मीनिंग काइंड्स एंड इंपॉर्टेंस, राइट्स मीनिंग एंड काइंड्स एंड इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें। आइए साथियों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ग्रुप ए में साथियों वह आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है आपका राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा है, या कथन किसका है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा, यह लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों वह है राष्ट्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्वतंत्रता का एक प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है राज्य की एक विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों सामाजिक संविदा सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों समानता के लिए एक प्रकार का नाम लिखिए। ये तो आपका अति लघु प्रश्न हो गया साथियों। आइए ग्रुप बी में जो आपको 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्नों को देखेंगे, इसके बाद जो 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। देखिए ग्रुप बी में साथियों लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपका लगभग 5 या 8 मार्क्स से पूछा जाएगा। जैसे 15 मार्क्स से पूछा जाएगा साथियों तो उसमें 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें एक 7 का रहेगा, एक 8 मार्क्स का रहेगा, उस प्रकार से। या फिर वो ऐसा हो सकता है जिसमें हम आपको दिखाएंगे ग्रुप सी के क्वेश्चन, तो अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए ग्रुप बी में जो है साथियों पहला क्वेश्चन वह है लोकतंत्र के लाभ क्या है, राज्य की परिभाषा दीजिए, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों स्वतंत्रता के प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राजनीतिक विज्ञान का महत्व और क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों अधिकारों के प्रकार और महत्व को समझाइए। और ग्रुप सी के क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। पहला जो क्वेश्चन है वह है आपका राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों आज के युग में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्य की परिभाषा दीजिए और इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक संविदा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों राष्ट्र क्या है, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए किन शर्तों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथी, क्या लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकार और महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, समानता क्या है, इसके प्रकार और स्वतंत्रता से संबंध स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकारों की परिभाषा दीजिए, उनके प्रकार और लोकतंत्र में महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, उदारवाद क्या है, इसके मुख्य लक्षणों की चर्चा कीजिए। ये साथियों ये आपका डायरेक्ट पीवाईक्यूज में पूछा गया, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। साथियों यदि आप इतने सारे प्रश्नों को कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए साथियों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यदि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां से भी आप धनबाद मैथ अकेडमी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल वहां पर हम साझा करते रहते हैं। तो आपके ग्रुप ए में साथियों हमने यहाँ पर कुल 8 क्वेश्चनों को मेंशन किया था, ग्रुप बी में 6 है और ग्रुप सी में साथियों 12 है। यदि आप इतने सारे प्रश्नों को कर लेते हैं साथियों, तो एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आएगा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर एक भी पर्सन नहीं आया। साथियों आप ना रटिए नहीं, तो कहने का मतलब कि आप आंसर समझने से पहले ना क्वेश्चन को समझिए। देखिए ऐसा तो नहीं कि जिस भाषा में हमने यहाँ पर आंसर को लिखा है उसी भाषा में आपको भी एग्जामिनर दे दे, ऐसा नहीं ना। वो अपने तरीका से क्वेश्चन को सेट करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन का थीम रहेगा, तो क्वेश्चन जो बोलना चाहेगा, दोनों क्वेश्चन सेम ही है साथियों। जैसे देखिए हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं। जैसे क्या है कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसका प्रकृति और क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर इस पर प्रकाश डाले। तो आप बोलिएगा वहां तो हम लोग वर्णन पढ़े थे, यहाँ पर प्रकाश डाला। तो साथियों कोई अलग अलग वर्ड नहीं है, आप क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से उसका आंसर दीजिए। तो साथियों ये था आपका एसकेएमयू एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। साथियों एक और जरूरी बात, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे और सभी को अच्छे से तैयारी कर सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में साथियों इसका हम लोग कंप्लीट आंसर को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो धन्यवाद साथियों।